जब वांटेड और राउडी राठौर जैसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही थी तो 10 में से 4 लोगों को नहीं पता था कि ये रीमेक है और इसी के चलते ये मूवीज ब्लॉकबस्टर भी रही और बॉलीवुड को मिल गया एक नया ट्रेंड जिसको आज तक फॉलो किया जा रहा है। जहाँ पे मुझे भी बहुत बाद में पता चला था कि मर्डर 2 और एक विलन जैसी मूवीज भी हॉलीवुड और कोरियन मूवीज की रीमेक है और जिन मूवीज को मैंने कई बार एंजॉय किया यानी हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना और इवन गरम मसाला जैसी मूवीज भी हॉलीवुड और मलयालम मूवीज की रीमेक है। इवन भागम भाग भी हेरा फेरी की जो ओरिजिनल थी उसकी सीक्वल की रीमेक है और इसी के चलते कुछ हद तक ये चीज सेंस भी बनाती है कि रीमेक का जो ट्रेंड है वो आज तक चला आ रहा है। पर जहाँ एक वो दौर था जहाँ पे लोगों को रीमेक की ओरिजिनल मूवीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था, वहीं आज के दौर में ऑडियंस जो है वो मलयालम से लेके कोरियन और इंडोनेशियन कंटेंट भी सबटाइटल के साथ देखने लगी है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रीमेक्स को लेके। और बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे ये ट्रेंड ऑब्सोलीट हो चुका है, जहाँ रिसेंटली रिलीज हुई बहुत सी रीमेक्स को ऑडियंस ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। और इन रीमेक्स का जो लांछन है वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के ऊपर लगाना भी सही नहीं होगा, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में भी बहुत से रीमेक्स हुए हैं जहाँ पे रजनीकांत जो कि सुपरस्टार बने हैं उनको दर्जा जिस मूवी से मिला यानी कि बादशाह, वो हम मूवी की रीमेक थी। और डॉन मूवी की भी कितनी ही रीमेक्स बन चुकी है और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम इंडस्ट्री के लोग पड़ोस की भाभी से मांगी हुई चीनी की तरह उनकी मूवी को रीमेक करते हैं और वो मूवीज चल भी जाती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है फैंडम, जहाँ पे फैंस अपने स्टार को सेलिब्रेट करने के लिए इन मूवीज को हिट करवा देते हैं। पर आज साउथ इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी रीमेक ना के बराबर ही बन रही है। वहीं पे बॉलीवुड में अब भी कुछ रीमेक्स बची है जो कि प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन में जाने वाली है या फिर प्रोडक्शन खत्म करके रिलीज के लिए तैयार बैठी है। और मूवी मेकर्स के लिए कैश ग्रैब या कैपिटलाइज करने के लिए सिर्फ रीमेक का एक लौता ट्रेंड नहीं था, उन्होंने एक और हथियार निकाला जहाँ पे सक्सेसफुल मूवी के आगे टू, रिटर्न्स, दोबारा, अगेन या फिर डबल जैसे वर्ड्स लगा के उनका सीक्वल बनाने का ट्रेंड शुरू हुआ, जहाँ पे एक्चुअल में सीक्वल होती भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स को लिया जाता था जो कि पहली मूवी के अंदर आइकॉनिक बने थे और उनको लेके एक अलग ही स्टोरी बनाई जाती थी। और इस तरह की सीक्वल का जो ट्रेंड है वो आज तक चलता आ रहा है, जहाँ पे भूल भुलैया इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, जिसमें सेकंड पार्ट तब्बू की एक्टिंग की वजह से और थर्ड पार्ट तृप्ति डिमरी की क्लीवेज की वजह से चला। पर इसके बावजूद भी प्रोड्यूसर ने गाड़ी गिफ्ट की कार्तिक आर्यन को। और बाहुबली ने सीक्वल के ट्रेंड को भी पूरी तरह से चेंज करके रख दिया, जहाँ मेकर्स को ये आइडिया लगा कि एक ही कहानी को 2 हिस्सों में बांट के 2 अलग अलग मूवीज बनाई जा सकती है और पहला पार्ट अगर हिट होता है तो सीक्वल की हाइप अपने आप ही बन जाती है और मार्केटिंग काफी कम ही करनी पड़ती है। और इसी ट्रेंड को फॉलो किया गया बहुत सी मूवीज में। पर केजीएफ को साइड में रख दिया जाए तो देवरा, कंगुआ और इवन सलार भी इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं सक्सेसफुली कैरी करने में नाकामयाब रही। जहाँ कंगुआ और देवरा तो ठीक है, पर सलार के अंदर भी बोला जा सकता है कि एक ही कहानी को जबरदस्ती खींचा गया हो ऐसा आपको फील होता है, जहाँ इंटरवल आने तक देवा मार देगा, देवा ये कर देगा, देवा वो कर देगा, वही चलता रहता है और प्रभास का कैरेक्टर एक गंजेड़ आदमी की तरह इधर से उधर घूमता रहता है। और सेकंड पार्ट में अगर इसको अच्छे से कंक्लूड ना किया गया तो फर्स्ट पार्ट की जो थोड़ी बहुत लेगेसी बनी है वो भी डूब जाएगी। पर जहाँ ढंग से सीक्वल भी नहीं बन पाती, वहीं ये लोग एमसीयू के सिनेमैटिक यूनिवर्स को देख के अपना खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने निकल पड़े। इसमें अगर स्पाई यूनिवर्स को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कैमियो ही हमें देखने को मिले अब तक और कोई प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड नहीं हो। वहीं कॉप यूनिवर्स एक स्टेप आगे ही चल रहा है, जहाँ पे यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स चल रहा है, जहाँ एक एक्टर अगर आपको 4 मूवीज में देखने को मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो एक ही रोल या एक ही नाम के साथ आपको देखने को मिले। और जब ऑडियंस ने इन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया तो रोहित शेट्टी ने बोला कि अभी ठीक करके देता हूँ। और करीना कपूर जिसके लिए फेविकॉल लगा के नाची थी, उसी चुलबुल पांडे को लेके आ गए वो सिंघम यूनिवर्स में और ऑडियंस को बोल दिया कि ले मुद दिया तेरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के लॉजिक पे। वही लोकी यूनिवर्स और हॉरर यूनिवर्स काफी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुके हैं और उनको लेके थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट अभी भी बचा हुआ है। और एक्साइटमेंट की बात चल ही रही है तो आइटम सॉन्ग के ट्रेंड को कैसे भूल सकते हैं। और ये ट्रेंड भी आजकल का नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है, जहाँ पुराने जमाने में हेलन को लिया जाता था और हर दौर की एक आइटम गर्ल रही है, फिर चाहे वो मलाइका अरोरा खान हो, करीना कपूर हो या कैटरीना कैफ हो या आज के टाइम की तमन्ना भाटिया ही क्यों ना हो, किसी ना किसी एक्ट्रेस को एक लकी चार्म की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको लेके एक आइटम नंबर मूवी के अंदर जबरदस्ती डालने की कोशिश की जाती है, जिसको एक तरह से ऑडियंस को दी जा रही रिश्वत ही बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑडियंस तो ऐसी निकल ही जाती है जो मूवी के अंदर इंटरेस्टेड भले ही ना हो पर उस आइटम सॉन्ग को बड़े स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उतने में ही तमन्ना भाटिया का एक और आइटम सॉन्ग भी आ चुका है जो कि रेड 2 में हमें देखने को मिलेगा। और ऑडियंस को दी जाने वाली रिश्वत में सिर्फ आइटम सॉन्ग अकेला ही नहीं होता, कई बार कैमियो का लालच दे के भी ऑडियंस को थिएटर में खींचा जाता है और बहुत बार ये सक्सेसफुल भी साबित होता है, जहाँ पे कैमियो भी बहुत पहले से चले आ रहे हैं। पर पहले जहाँ कैमियो में स्टार्स को लिया जाता था और उनको 1-2 डायलॉग या 1-2 सीन दिए जाते थे, वहीं आज के टाइम पे कैमियोज भी काफी इवॉल्व हो चुके हैं, जहाँ पे बड़े से बड़े स्टार को लिया जाता है कुछ एक सीन के लिए और मोस्ट प्रोबेबली वो सीन जो है वो कोई एलिवेटिंग या मास सीक्वेंस होता है, जिसके चलते उस स्टार के फैंस भी इस मूवी को एंजॉय कर पाए।
और मूवी के कलेक्शन में अपना हिस्सा दर्ज कराए। और इन्हीं मास सीक्वेंस को एलिवेट करने के लिए सहारा लिया जाता है बीजीएम का, और इसका क्रेडिट जाता है साउथ इंडस्ट्री को, जिनकी मूवीज के अंदर हीरो को ओवर द टॉप दिखाने के लिए एक तगड़ा बीजीएम यूज किया जाता है। और ये बीजीएम वाला ट्रेंड जो है वो मेरा काफी फेवरेट है, जो ना सिर्फ हीरो को एलिवेट करता है बल्कि फैंस जो थिएटर के अंदर सेलिब्रेट करते हैं उनको भी काफी हद तक सपोर्ट करता है। जहाँ पे लोगों के पास भले सॉन्ग्स के प्लेलिस्ट हो, पर मेरे पास बीजीएम का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसको मैं आए दिन सुनता रहता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो को एडिट करते टाइम भी मैं वैसे ही प्लेलिस्ट सुन रहा हूँ, जहाँ विक्रम, मास्टर और जेलर जैसी मूवीज का भी परफेक्ट एग्जांपल है, जिनके बीजीएम मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस को काफी ऊपर उठा देते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली म्यूजिक को लेके जो ट्रेंड चल रहा है वो बीजीएम के अलावा गानों के अंदर भी फॉलो हो रहा है, जहाँ रील्स के थ्रू मूवी की मार्केटिंग करने के लिए ऐसे गाने बनाए जाते हैं जिनके अंदर जबरदस्ती हुक लाइन डाली जाती है। और इसी के चलते ओवरऑल गाने के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और सिर्फ हुक लाइन के ऊपर फोकस किया जाता है, जो कि ज्यादातर टाइम पुराने हिट सॉन्ग्स की ट्यून के ऊपर ही बनाई जाती है ताकि नॉस्टैल्जिया का फैक्टर भी बरकरार रहे। इसी के चलते गानों का जो लाइफ स्पैन है वो काफी कम हो चुका है। जहाँ पहले के टाइम पे साल 2 साल तक एक गाना चलता था जिसको ऑडियंस रिपीट मोड पे सुनती रहती थी, आज के टाइम पे वो लाइफ स्पैन 1-2 महीने का हो गया है, जो कि रील्स में आता है, ट्रेंड में चलता है और फिर लोग भूल भी जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे सिनेमैटिक ट्रेंड जो इंडियन मूवीज को बनाने और उनको प्रमोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन ट्रेंड्स को लेके आपकी क्या राय है, और आपके ध्यान में भी कोई ऐसा ट्रेंड हो तो कमेंट्स में शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने सिनेफाइल दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी तरह के ट्रेंडी इंफोटेनमेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।